नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय खेल एवं संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य चयन परीक्षा 2024 की रूलबुक जारी कर दी है ईएसबी ने, जिसमें आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 28 जनवरी 2025 और अंतिम तिथि 11 फरवरी 2025 और आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 28/1/2025 जबकि संशोधन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2025 है। आइए हम जानते हैं कितनी वैकेंसियों पर भर्ती निकाली गई है और विषय सूची भी देखेंगे हम। शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम व पदवार आरक्षण तालिकाएँ 3 से 32 तक दी गई हैं, जबकि पदवार पाठ्यक्रम 33 से 65 तक दिया गया है, क्योंकि हमें सबसे ज़रूरी पदवार पाठ्यक्रम ही है। तो आइए सीधा हम उसी पे चलते हैं। 33 से 65 पदवार पाठ्यक्रम, ये आ गया हमारा पाठ्यक्रम। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी। तो हिंदी में आप देख सकते हैं, कहाँ गया हिंदी। हाँ, हिंदी में इकाई 1 हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृतिक, सौर, सैनिक, अर्धमागधी, मागधी। हिंदी में टोटल 1 2 3 इकाई 1 से लेकर टोटल 19 और 20 इकाई तक आनी है। टोटल 20 इकाई दी हैं इन्होंने हिंदी में। साथ ही इंग्लिश में देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट। यूनिट फर्स्ट में रीडिंग अनसीन पैसेज, प्रोज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकेबुलरी। इंग्लिश में भी टोटल 20 यूनिट है। तो हम बात करें संस्कृत के सब्जेक्ट में, तो संस्कृत में भी टोटल 20 यूनिट दी गई हैं, जिसमें से वेद, वेदांग, उपनिषद का सामान्य परिचय, सर्व दर्शन का सामान्य परिचय। जबकि चौंकाने वाले विषय तो हम साइंस में देखेंगे, साइंस और उसमें मैथ में। सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान। राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व, राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, विचारधाराओं का परिचय, राजकीय अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, राजकीय उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। जबकि इकाई 2 में मूल राजनीतिक अवधारणाएं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार दिया है। साथ ही लोकतंत्र और विविधता, अर्थ, विशेषता, समानता, असमानता एवं विभाजन, विविधताओं, सामंजस्य एवं टकराव। इकाई 3 में भारत का संविधान, आवश्यक तक गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देश्य का स्रोत, विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, केंद्रीय व्यवस्थापक आदि दी गई है। देख सकते हैं उसी में विषय भूगोल। भूगोल में प्रथम इकाई 6 से भूगोल स्टार्ट हुआ है, जिसमें भारत, आकार और स्थिति, भारत के मौलिक भौतिक स्वरूप, भूगोल। भूगोल के बाद इतिहास, फिर अर्थशास्त्र। मतलब इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। टोटल 20 यूनिट इसकी हैं। अब आ जाइए सोशल साइंस, नहीं सोशल साइंस ये इन्होंने इंग्लिश में दिया है। सोशल साइंस के बाद सब्जेक्ट साइंस। सब्जेक्ट में देखें आप सभी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में इन्होंने जैविक वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, मोनिया, प्रोटिस्टा एवं कवक जगत के महत्वपूर्ण लक्षण, लाइकेन, विषाणु एवं वायराइड, पादप जगत, पौधों के विशिष्ट लक्षण एवं प्रमुख समूह, सेल, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनवरत बीजी, अनवरत बीजी, पादप एवं पेड़ी एकांतरण। यूनिट 2 में पुष्पीय पौधों की आकार की, पुष्पीय पौधों के विभिन्न भाग एवं जड़ तना सभी दिया है। जबकि यूनिट 3 में उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी पोषण, प्रकाशी वर्णक आदि की। यूनिट 4 में जंतु जगत, यूनिट 5 में चलन एवं गति, साथ ही यूनिट 6 में मानव जनन
साथ में कोशिका की संरचना एवं उसके कार्य कोशिका जीवन की मूल इकाई के रूप में। यूनिट 8 में आनुवंशिकी एवं विभिन्नताएं। यूनिट 9 में पर्यावरणीय मुद्दे। यूनिट 10 में जैव प्रौद्योगिकी के स्वास्थ्य एवं कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग। जबकि भौतिक विज्ञान में आप देख सकते हैं बल एवं यांत्रिकी। इकाई 2 में द्रव्यमान के सामान्य गुण, विद्युत और चुंबकत्व, प्रकाश एवं ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिकी एवं विकिरण का द्वैत व्यवहार, पदार्थ की अवस्थाएं एवं ऊष्मागतिकी। ये रसायन शास्त्र में आ गए। यानी इकाई 16 से रसायन शास्त्र स्टार्ट है। इकाई 18 में विलयन एवं साम्यावस्था, विलयन एवं उसके प्रकार। इकाई 19 में कार्बनिक रसायन, 20 में पर्यावरण एवं दैनिक जीवन में रसायन। टीचर सिलेक्शन टेस्ट मैथ में देख सकते हैं आप क्या क्या दिया है इन्होंने। यूनिट 1 में नंबर सिस्टम, यूनिट 2 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, 3 में क्वाड्रिलेटरल्स, यूनिट 4 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल, मेजरमेंट एंड डिस्पर्सन, साथ ही प्रोबेबिलिटी। हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी दिया है। गणित यूनिट 1 संख्या पद्धति, यूनिट 2 में बहुपद, रेखा एवं कोण, हीरोइन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिकोणमिति, सममित संख्या में द्विघात समीकरण। साथ ही निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय, रेखा के दिक्, कोसाइन और दिक् अनुपात, सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ये सभी तो नॉर्मल है, एनसीईआरटी में सब मिल जाएगा। साथ ही इन्होंने सबसे बड़ा खेल यहाँ खेला है यूनिट 9 में अवकलज के अनुप्रयोग, राशियों के परिवर्तन की दर, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन भी इसमें समेट लिए। समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में समाकलन की विधियाँ, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, खंडसाख समाकलन, निर्धारक समाकलन, कलन के आधारभूत प्रमेय, प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। यूनिट 10 में सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति, जबकि भौतिक विज्ञान भी इन्होंने शामिल कर दिया। भौतिक विज्ञान में बल एवं यांत्रिकी, द्रव्यमान के समान गुण, विद्युत और विद्युत चुंबकत्व, ये सब अपन देख सकें, जिसमें साइंस में भी और मैथ दोनों में ये सब्जेक्ट कॉमन है। रसायन विज्ञान, पदार्थ की अवस्थाएं, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म, जबकि विलयन एवं साम्यावस्था, विलयन एवं उसके प्रकार। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षक खेल, बाकी खेल वाले सब देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत, गायन, वादन, यानी जो संगीत कला है खेल से संबंधित है वो एसबी की वेबसाइट पर जाके नियम पुस्तिका को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब देखेंगे हम पदवार किसमें कितनी वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी हैं 7,900 कुछ वैकेंसी दी है इन्होंने, 7,929 वैकेंसी। देखेंगे पदवार, इस बार उन्होंने वैकेंसियों को बांट दिया है, अतिथियों को अलग दिया है, साथ ही गैर अतिथियों को वैकेंसी अलग दी हैं। क्या कहाँ गए, न्यूनतम अंकों का परसेंट, आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम आयु 1 जनवरी 2024 के आधार पर ही की जाएगी। आरक्षण तथा आयु सीमा संबंधी छूट मतपेश के मूल स्थानीय निवासियों की तय होगी। साथ ही प्राथमिक शिक्षक नेतृत्व में पदों की संख्या 270 है, जबकि 452 स्कूल शिक्षा विभाग, 422 प्लस जनजाति कार्य विभाग की 30 है। टोटल संख्या है 452 प्राथमिक शिक्षक संगीत, गायन, वादन की है। प्राथमिक शिक्षक खेल पद की संख्या 1377 है, स्कूल शिक्षा विभाग में 724, बाकी जनजाति कार्य विभाग में 653 है। बाकी माध्यमिक शिक्षक में देख सकते हैं खेल की हैं 338 वैकेंसी हैं, 392 संगीत, गायन, वादन की हैं। हाँ, ये है माध्यमिक शिक्षक विषय।
इसमें 7,929 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 7,082 पद भरे जाएंगे, जबकि जनजाति कार्य विभाग में 847 पद। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हता भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर यथा संशोधित नियम 8 की अनुसूचित 3 के अनुसार निम्नांकित अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। पात्रता परीक्षा की बात करें तो कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पर पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने पात्र होंगे। यानी जिन्होंने 2018 या 2023 का जो पात्रता परीक्षा है वो पास किया हो, केवल उन्हीं को फॉर्म डालने मिलेगा। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष, जबकि संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि का तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड, संबंधित विषय में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि में संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिक्षा परिषद मान्यता प्रावधान की अवधि के अनुसार देख सकते हैं 30%। ये तो अपनी योग्यता होगी। साथ ही नोट में आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजनों अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के रहता अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। देख सकते हैं अब बाकी विषय पर। हाँ, जबकि अति शिक्षकों के लिए अति शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्यप्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में अध्ययन कार्य किया हो, उनकी अधिकतम आयु, यदि उन्हें पुरुष आरक्षक वर्ग में अधिकतम आयु वैसे 40 है, यदि अति किया हो तो 49 वर्ष है, अधिकतम केवल इनको 54 वर्ष ही दी जाएगी। इसके अलावा और जानने योग्य क्या है इसमें, हाँ, अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 54 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आरक्षण की बात की गई। साथ ही महिला अति के रिक्त पद पर प्रथमता ओपन अति से पूर्ति की जाएगी। तदुपरांत ओपन अति से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अति के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अति महिला पात्रता धारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा तथा अति प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर पद ओपन गैर अति से भरा जाएगा। साथ ही अनुसूचित चिकित्सा प्राधिकारी मेडिकल या बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मान्य होगा, इससे कम नहीं चलेगा, 40% से ऊपर होना चाहिए। साथ ही शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत जो है अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग सभी के लिए, दिव्यांगों के लिए 40% होगा, जबकि अन्य के लिए 50% होगा। और हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शाला विषय सीधी भर्ती में आप देख सकते हैं हिंदी में टोटल 245 ही केवल अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए बटी हुई हैं। अनाक्षी जनन के लिए 31, महिला 30, ओपन में 3, महिला में 3, EWS में 11, अनुसूचित जाति में 18 और अनुसूचित जनजाति ST में 22 और पिछड़ा वर्ग में 30 इन्होंने दी हैं। जबकि 14% आरक्षण के साथ 87% की आरक्षण तालिका दी गई है, जिसमें 213 पद हैं टोटल। 13% ये भी हिंदी का है, इसमें 255 है। गैर अति शिक्षकों के लिए टोटल 255 आप देख सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी में टोटल 982 पद हैं अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए। अति और गैर अति को बांट दिया है, देख सकते हैं। ये गैर अति शिक्षकों के लिए 988 पद दिए गए हैं इंग्लिश के लिए। साथ ही संस्कृत के लिए केवल 197 पद अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए और गैर अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए 203 पद हैं संस्कृत में। ये देखें गणित की बात करें तो 731 पद जी अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए 731 पद हैं, जिसमें जनन के लिए 90, महिलाओं के लिए भी 90, EWS 33, 32 महिला के लिए। अनुसूचित जाति की में 53 पद हैं ओपन और जबकि 52 पद महिला के लिए। अभी देख सकते हैं टोटल 731 पद हैं। 14% आरक्षण के साथ 87% पर ये अलग है, इसमें 637 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही आप देख सकते हैं गैर अति शिक्षकों के लिए मैथ में 739 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल 91, महिला 90,
ओपन 10, महिला 10, टोटल 201 वैकेंसी, टोटल 739 वैकेंसी हैं सभी कैटेगरी को मिला के। 14% आरक्षण, 87%। उन्हें 14 और 13% और 87% पर रिजल्ट घोषित होगा। जबकि सामाजिक विज्ञान में अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए 219 वैकेंसी हैं। साथ ही गैर अति शिक्षकों के लिए सामाजिक विज्ञान में 226 वैकेंसी हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, इंग्लिश में पदों की संख्या अति शिक्षकों के लिए 188 है, जबकि गैर अति शिक्षकों के लिए ये भी अति शिक्षक 453 है। अंग्रेजी सभी बैकलॉग की भर्ती हैं। बैकलॉग में अंग्रेजी में 188 है ये अति शिक्षकों के लिए, जबकि ये भी अति शिक्षकों के लिए बैकलॉग में केवल एसटी के लिए 204 हैं और एससी के लिए मात्र 85 हैं। अंग्रेजी में 190, ये केवल एससी के लिए है 85। जबकि संस्कृत विषय में बैकलॉग की भर्ती के लिए बात करें तो केवल 30 पद हैं, ये केवल एससी के लिए आरक्षित वर्ग हैं। यहाँ अति प्रवर्ग में 80, यहाँ भी अति प्रवर्ग में केवल 30, 80 वैकेंसी हैं जो केवल एसटी के लिए। जबकि गैर अति में बात करें तो 32 हैं संस्कृत में, केवल एससी में 112 संस्कृत में है, सभी बैकलॉग में है केवल 36 करके, टोटल एससी में है केवल 80 पद। गणित में जो अति शिक्षक प्रवर्ग हैं उनके लिए 55 बैकलॉग में भर्ती है केवल एससीओं के लिए। अति प्रवर्ग में ये 338 पद केवल एसटी के लिए बैकलॉग में ही है कि 56 पद हैं एससी के लिए गणित में, ये गैर अति शिक्षक के लिए। जबकि गैर अति शिक्षक प्रवर्ग के लिए गणित में 339 पद हैं, ये एसटी के लिए केवल। बाकी विषयवार आप सभी जानकारी अदर जो संबंधित है रूल बुक जारी करके आप सब देख सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग साला विषय सीधी भर्ती के लिए रिक्त पदों की आरक्षण तालिका दी गई है। आरक्षण तालिका दी हुई है दिव्यांगों को, सभी ये देख सकते हैं। बाकी जो भी जानकारी अधूरी रह गई हो वो आप ESB वेबसाइट पर जाके रूल बुक देख सकते हैं, साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।